अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम्स किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह से एंजाइम्स डिफरेंट रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एंजाइम्स के एक्शन के अंदर। तो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि कुछ एंजाइम्स जैसे राइबोजाइम वो प्रोटीन्स नहीं हैं, वो आरएनए से बने हुए हैं। तो ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स भी कौन सी वाली? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्पेस होती है, कुछ स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है। उस जगह को, उस प्लेस को हम कहते हैं एक्टिव साइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे एंजाइम है, इस एंजाइम के ऊपर ये जो ग्रूव सा बना हुआ है ये एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक चार्ज बेरिंग रीजन होता है। चार्ज बेरिंग मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते हैं जिनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक चार्ज होता है जो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवाते हैं। तो इस तरह से एंजाइम्स के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके बाइंड करती है। तो एंजाइम्स के फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम होता है, एंजाइम के एक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट होती है वो एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड करती है, और जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड करती है तो फिर एक कम्प्लेक्स बनता है। उस कम्प्लेक्स को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड की और क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अब ये सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करती है ये कुछ वीक इंट्रैक्शंस के ज़रिए, कुछ वीक बॉन्ड्स के ज़रिए अटैच होती है, क्योंकि बाद में इसने जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है तो इसने दोबारा से एंजाइम से डिटैच होना होता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एक्टिव साइट मेक्स वीक बॉन्ड विद सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ वीक बॉन्ड बनाती है और इस तरह से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाती है। और फर्दर आगे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर कैटालाइसिस ये जो सबस्ट्रेट होती है इसे अच्छी तरह से एक्टिव साइट के अंदर फिट होना चाहिए। अगर ये अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाती, अच्छी तरह से एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो पाती, तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ वीक इंट्रैक्शंस के ज़रिए, वीक बॉन्ड्स के ज़रिए अटैच होती है। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट को किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं? वो सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होती है, एंजाइम किस तरह से उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहली चीज़, एंजाइम सबस्ट्रेट को इस तरह से होल्ड करके रखते हैं कि उस सबस्ट्रेट के अंदर जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जिन बॉन्ड्स ने टूटना होता है वो इजीली टूट जाते हैं, और जिन नए बॉन्ड्स ने बनना होता है वो इजीली बन जाते हैं। तो आपको पता है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी भी सबस्ट्रेट को बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को इस तरह से होल्ड करके रखते हैं कि वो एनर्जी जो सबस्ट्रेट को एंजाइम्स के बगैर रिक्वायर थी उसकी ज़रूरत सबस्ट्रेट को नहीं रहती, यानी वो कम एनर्जी में या उन्हें एनर्जी बिल्कुल वो यूज़ ना करते हुए बॉन्ड्स को ईज़िली तोड़ लेती हैं। तो फिर एंजाइम्स क्या करते हैं? फॉर कैटालाइसिस एक्टिव साइट हेल्प इन स्ट्रेसिंग एंड डिस्टॉर्टिंग अ पर्टिकुलर बॉन्ड एंड लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सबस्ट्रेट को, एंजाइम्स के होते हुए उसकी ज़रूरत कम से कम हो जाती है। यानी वो सबस्ट्रेट इजीली क्या करती हैं? अपने बॉन्ड्स को तोड़ सकती हैं और नए बॉन्ड्स बना सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड करती है। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट को इस तरह से होल्ड करके रखते हैं, इस तरह से स्ट्रेस लगाते हैं उस सबस्ट्रेट के ऊपर कि जिन बॉन्ड्स ने टूटना होता है वो इजीली टूट जाते हैं, जिन बॉन्ड्स ने बनना होता है वो भी इजीली बन जाते हैं। अब और एंजाइम क्या करता है? एंजाइम उस सबस्ट्रेट को वो स्पेसिफिक कंडीशंस देता है जिससे वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो ये कंडीशन हमने पढ़ी कि बॉन्ड्स को बनाने तोड़ने में एंजाइम हेल्प करता है, और इसके बाद एंजाइम क्या करता है? एंजाइम मेक लोकल कंडीशंस इनसाइड एक्टिव साइट क्वाइट डिफरेंट फ्राम आउटसाइड एंड रिएक्शन मोर लाइकली टू हैपन। अब एक्टिव साइट के अंदर एंजाइम पीएच, टेम्परेचर और बहुत सारी कंडीशंस को क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक हद तक रखते हैं ताकि सबस्ट्रेट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके।
तो ये एंजाइम करते हैं, सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एंजाइम उस सबस्ट्रेट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं ताकि इजीली बॉन्ड्स टूट सकें और उसको इस तरह से होल्ड करके रखते हैं कि जो नए बॉन्ड्स बनने होते हैं वो इजीली बन जाते हैं। और इसके बाद एक्टिव साइट वाले रीजन के अंदर वो उन कंडीशंस को इस तरह से नॉर्मल रखते हैं कि सबस्ट्रेट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो एंजाइम से दोबारा से डिटैच हो जाती है, यानी प्रोडक्ट फिर एंजाइम से डिटैच हो जाती है और एंजाइम दोबारा से अपनी पहली वाली कंडीशन में वापस आ जाता है। तो इस तरह से ये एंजाइम इसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सबस्ट्रेट थी, अब जब वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर ये एंजाइम फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट एक्टिव साइट से इलादा हो जाती है। तो इस तरह से ये बेसिक स्टेप्स हैं एंजाइम के काम करने के अंदर। एंजाइम्स के काम करने के हवाले से दो मॉडल्स पेश हुए थे, दो मैकेनिज़म्स पेश हुए थे, एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। और हमने उन दोनों मैकेनिज़म्स को अगले लेक्चर्स में इलादा देखना है। तो ये हमने देखा कि एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, एंजाइम्स किस तरह से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं।